महाकाल क्षेत्र के पास लंबे समय से व्यापार कर रहे हाथ ठेला एवं फुटपाथ व्यापारियों को बिना सूचना दिए हटाए जाने की कार्रवाई की गई। यह तो कानून 2014 का खुला उल्लंघन है। कानून को लागू हुए 11 साल हो चुके हैं। इस 11 वर्षों में पथ विक्रेताओं के कानून के अंतर्गत संरक्षण व सर्वेक्षण नहीं किया जा रहा है, जिसके विरोध में देवास रोड स्थित आईजी कार्यालय के बाहर व्यापारी संघ ने प्रदर्शन किया। इस दौरान संगठन ने आईजी के नाम ज्ञापन सौंपते हुए निगम अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। प्रदेश महामंत्री संजय चौहान ने बताया कि सावन शुरू होने से पहले ही इन छोटे व्यापारियों को हटाया गया था, जिसके बाद से व्यापारी लगातार विरोध जता रहे हैं। उन्होंने कहा कि नरसिंह घाट चौराहे पर कार पार्किंग की व्यवस्था होने से कभी जाम की स्थिति नहीं बनती थी, लेकिन पार्किंग बंद होने के बाद जैसे ही व्यापारियों ने दोबारा अपने ठेले लगाने की कोशिश की, नगर निगम की टीम ने उन्हें रोक दिया। यहां तक कि उनका सामान जब्त करने की धमकी भी दी, जिससे कई परिवारों की रोजी रोटी संकट में पड़ गई है। व्यापारियों का कहना है कि वे फूल प्रसादी, भक्ति भंडार और फोटो जैसे छोटे मोटे व्यापार करते हैं, जिन पर उनकी आजीविका निर्भर करती है, लेकिन निगम द्वारा महाकाल क्षेत्र और आसपास के मार्गों से इन्हें पूरी तरह हटा दिया गया है, जिससे वे बेरोजगार हो गए हैं। इसी मुद्दे को लेकर व्यापारी संघ ने आईजी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द व्यापार करने की अनुमति देने की मांग की। आईजी के प्रतिनिधि ने ज्ञापन प्राप्त कर व्यापारियों को समस्या के निराकरण का आश्वासन दिया। व्यापारी संघ ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं निकाला गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रदीप सेन की चलेगी, नहीं चलेगी। हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। नगर के अंदर 2022 से हटाए गए हैं। अब रुद्र सागर में से हमको हटा दिया है और नगर निगम कमिश्नर साहब से और नगर निगम के प्रदीप सेन साहब से हम मिले कल। हमें आश्वासन दिया है कि आपको वैकल्पिक स्थान दिया जाएगा, मगर हमें वैकल्पिक स्थान अभी तक मुहैया नहीं कराया गया है। रुद्र सागर में दुकान संचालित हो रही है। रीवा, सतना, बिहार, यूपी, पटना जैसे बाहर के शहर और बाहर के जिले जो मध्य प्रदेश से बाहर हैं और मध्य प्रदेश के जिले हैं, वहां से जो लोग आके यहाँ रोजगार कर रहे हैं, उन लोगों से वहां पर वसूली करके उनको बिठाया जाता है। जो उज्जैन के स्थानीय रोजगार करने वाले लोग हैं, पथ विक्रेता, जिनके पूर्वजों के स्थान पे वो 40-40, 50-50, 60-60 साल से इस रोजगार में थे और वो लोग बैठे हैं, उन्हें वहां से बेदखल करा जा रहा है। आज रिन्यूअल गैंग के प्रभारी मनीष बाली जी आए और उन्होंने बोला कि यार ये रुद्र सागर के जो नरसिंह घाट रहे वहां पर से ये ठेला हटा दो। हम उस बैरिकेड सीमा के बाहर है, हमको हटाए हुए 153 दिन हो गए। 153 दिन से हमारा रोजगार बंद है। हम जहाँ हमारे ठेले गाड़ी बंद पड़े हैं वहां से भी हटाने आ गए। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ से हटाओ, ये रोड जाम हो रहा है, जबकि वहां पर पार्किंग लगता था, रोड पे पार्किंग लगता था, गाड़ियां खड़ी रहती थी। जब नगर निगम प्रशासन को, प्रदीप सेन जी को वो रोड पे यात्रा या जाम नहीं दिखा, आज वो पार्किंग बंद हो गई है, जिसकी संघ ने शिकायत करी है। बंद पार्किंग को अवैधानिक रूप से संचालित करा के आर्थिक लाभ कमाने वाले प्रदीप सेन साहब के खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाए, जिसकी शिकायत कलेक्टर महोदय को, एसपी महोदय को, नगर निगम आयुक्त महोदय को कल की गई है। उस शिकायत से शुद्ध होकर उन्होंने वह जो छोटे लोग जो नीचे बैठ के रोजगार कर रहे थे, ठेले गाड़ी खोल के रोजगार कर रहे थे, उनको परेशान करा, उनको हटाने की मांग करी है। हमने मनीष बाली और प्रदीप सेन साहब के खिलाफ जांच करके, विभागीय जांच करके, पुलिस विभाग जांच करके उनके खिलाफ अवैधानिक काम करने के खिलाफ में कठोर कार्रवाई करे। पथ विक्रेताओं को अतिशीघ्र वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराया जाए। एक तो कानून, इसके अंतर्गत बिगर वैकल्पिक स्थान दिए उनको हटाए जाने की कार्रवाई अवैधानिक कार्रवाई है। आज हमने आईजी साहब के नाम ज्ञापन दिया है। कलेक्टर सह जिला निर्वाचन अधिकारी रोशन कुमार सिंह ने बुधवार दोपहर निर्वाचन आयोग के निर्देश पर किए जा रहे SIR प्रक्रिया के कार्य का निरीक्षण कर जायजा लिया। कलेक्टर सिंह ने उज्जैन उत्तर विधानसभा क्षेत्र के पटेल नगर के बूथ क्रमांक 153 का निरीक्षण कर वहां पर किए गए कार्य की जानकारी प्राप्त करने के पश्चात कलेक्टर मतदाताओं के घर गए और उनसे फॉर्म प्राप्त होने संबंधित यथास्थिति मतदाताओं से चर्चा की। कलेक्टर सिंह को बुजुर्ग मतदाता श्रीमती कुमावत ने चर्चा के दौरान बताया कि 2003 के संबंधित जानकारी न होने के कारण फॉर्म अभी तक भरकर वापस नहीं दिया गया है। इसी दौरान कलेक्टर ने स्वयं पत्रक भरकर BLO और सुपरवाइजर से ऑनलाइन जानकारी प्राप्त कर पत्रक भरकर पूर्ण किया।
कलेक्टर ने बताया कि बीएलओ द्वारा घर घर फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं। अब नागरिकों को चाहिए कि वे जागरूकता दिखाते हुए अपने फॉर्म जल्द से जल्द भरकर जमा करें ताकि मतदाता सूची का कार्य समय पर पूरा हो सके। उन्होंने बताया कि जिले में 15 लाख से अधिक मतदाता हैं, जिनमें से अभी तक 3 लाख मतदाताओं के फॉर्म पूर्ण हो चुके हैं। शेष मतदाताओं से कलेक्टर ने अपील की है कि वे बिना देरी किए अपने फॉर्म भरकर जमा करवाएं, जिसमें आगामी चुनाव की तैयारियों में किसी प्रकार की बाधा न आए। निर्वाचन सूची को और अधिक सटीक व अद्यतन बनाने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है ताकि आगामी चुनावों में कोई भी पात्र मतदाता मतदान से वंचित न रह जाए। सभी को नमस्कार। जैसा आपको विदित है, निर्वाचन आयोग के द्वारा SIR की प्रक्रिया चल रही है और जिले में सभी मतदाताओं से मेरी अपील है, जिले के सभी निवासियों से मेरी अपील है कि आपके घर पे BLO जो हैं वो गणना पत्रक देकर जा रहे हैं। आप सभी गणना पत्रक को यथाशीघ्र उसको फिलअप करके वापस करें BLO को, जिससे कि वो उसको डिजिटाइज करके आपका जो SIR की प्रक्रिया है वो पूर्ण कर सकें। यह प्रक्रिया पूरे जिले में तेज गति से जारी है और आप सभी से मेरा आह्वान है कि यथाशीघ्र अपने अपने गणना पत्रक को भर के BLO को आप दे दें, जिससे कि ये प्रक्रिया पूरी की जा सके। वर्तमान में अभी हमारे जिले में 15,96,000 मतदाता हैं और कुल मिला के लगभग 3 लाख मतदाताओं का गणना पत्र कंप्लीट हो चुका है, उनके फॉर्म डिजिटाइज हो चुके हैं। मैं बचे हुए मतदाताओं से अपील करूंगा कि जल्दी ही अपना फॉर्म फिलअप करके दे दें, जिससे यह प्रक्रिया कंप्लीट हो सके। शीतलहर के चलते शहर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे में बेघर और जरूरतमंद नागरिकों को सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराने के लिए नगर निगम द्वारा संचालित रैन बसेरों की व्यवस्थाओं का निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा ने मंगलवार देर रात 12 बजे के बाद औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आयुक्त मिश्रा ने फाजलपुरा, दूध तलाई, घास मंडी चौराहे और नानाखेड़ा बस स्टैंड स्थित रैन बसेरों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि सभी रैन बसेरों को हाईटेक CCTV कैमरे से लैस किया गया है, जहां से लगातार लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है। ठंड से बचाव हेतु आश्रय स्थलों में ठहरने वाले नागरिकों के लिए हीटर, रजाई, कंबल तथा मच्छरदानी की उचित व्यवस्था उपलब्ध है। साथ ही पीने के लिए पानी, साफ सुथरे शौचालय के साथ मनोरंजन के लिए टीवी की भी सुविधा रखी गई है। आयुक्त ने निर्देश दिए कि जहां भी रंगाई पुताई आवश्यक सामग्री या संसाधनों की कमी है, उन्हें तत्काल पूरा किया जाए ताकि रैन बसेरों में आश्रय लेने वालों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। निरीक्षण के दौरान अपर आयुक्त संदीप शिवा तथा जनसंपर्क अधिकारी पवन कुमार भी उपस्थित रहे। एक आध 2-4 बेड और आ जाएगा, जैसा लोग के लिए और अरेंजमेंट हो जाएगा और पूरा भरा हुआ हीटर कहाँ है आपका? हीटर या ब्लोअर? हीटर यहाँ ऊपर रखा है पर उसका लगवाना अभी। तो कब लगवाओगे? ठंडी आ रही है अभी, लगवाइए इसको। तो ये भी सर रोटी की मशीन है, जमा करा यहाँ जगह सारी जगह का कितने लोग हैं? देखिए, रैन बसेरा पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको वो अच्छे से रहना चाहिए। जो लोग आ रहे हैं उनके लिए अच्छे साफ सुथरे चादर और कंबल की व्यवस्था और जो वॉशरूम है उनका साफ सफाई होना वहाँ पे। और क्योंकि ठंड का समय है तो जो हीटर और ब्लोअर की व्यवस्था है वो हर रैन बसेरा पे होनी चाहिए, ताकि लोग जो उसका उपयोग कर रहे हैं उसका अच्छे से लाभ ले सकें और सर्दी के समय में एक अच्छा उनको बसेरा मिल सके। उपखंड कार्यालय मंदसौर में मंगलवार को नाबालिग बच्चे के कथित धर्मांतरण और दस्तावेजी अनियमितताओं से जुड़े संवेदनशील प्रकरण में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। शिवसेना गोरक्षा न्यास के अध्यक्ष श्री मनीष सिंह चौहान एवं राजकुमार झांझोट को अपीली अधिकारी ने उपस्थित होकर विस्तृत बयान देने के लिए तलब किया था। सुनवाई के दौरान मनीष सिंह चौहान ने शांत, संयमित और तथ्याधारित तरीके से अपनी बात रखते हुए कहा कि थाना प्रभारी रानी बैग और देवास के एक मुस्लिम धर्मगुरु द्वारा प्रिंस झांझोट नामक नाबालिग का धर्मांतरण बिना पिता की कानूनी सहमति से करवाया गया। उन्होंने यह भी आरोप दर्ज करवाया कि रानी बैग द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर बिना विधिक तलाक प्रक्रिया पूरी किए दूसरी शादी करना, पूर्व पति को झूठे मामले में फंसाना तथा संबंधित विभाग को आवश्यक सूचनाएं न देना गंभीर जांच का विषय है।
अपीली अधिकारी ने दोनों पक्षों के समस्त बयान को अत्यंत गंभीरता से सुना और प्रशासनिक मर्यादा के अनुरूप रिकॉर्ड में दर्ज किया। अधिकारी ने साफ कहा कि प्रकरण संवेदनशील है तथा सत्य, न्याय और कानून के दायरे में रहकर ही आगे की कार्यवाही होगी। किसी भी पक्ष की गरिमा अथवा प्रशासन की प्रतिष्ठा पर आंच न आए, इस दिशा में विशेष सावधानी बरती जा रही है। उधर पुलिस अधीक्षक कार्यालय मंदसौर द्वारा भी इस पूरे प्रकरण में उठाए गए आरोपों और दस्तावेजों की स्वतंत्र समीक्षा की जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय स्तर पर भी यह विषय चर्चा में है और आमजन अगले चरण की कार्यवाही को लेकर इंतजार कर रहे हैं। प्रकरण की आगे की हर कार्यवाही प्रशासन की विस्तृत जांच रिपोर्ट के बाद ही तय होगी। आज गौरक्षा न्यास के पूरी टीम को जिला पुलिस अधीक्षक मंदसौर के वहाँ से लेटर आया था कि हमारे द्वारा नाबालिग बच्चे प्रिंस झांझोट की मंदसौर महिला थाना टीम ने जो घटना कर दी थी, जिसमें तारिक हुसैन मुस्लिम गुरु देवास के जो साथ मिलकर इस मामले में मेरे द्वारा राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री और अन्य एमपी के वरिष्ठ अधिकारियों को मेल के माध्यम से शिकायत भेजी थी। उसके बाद आज हमको यहाँ बुलाया गया है और हमने रानी बेग के विरुद्ध हमारे जो बयान दर्ज कराए हैं और पुलिस से मांग करी है जिला पुलिस अधीक्षक महोदय से कि रानी बेग को पीड़ित से हटाया जाए, क्योंकि उसकी नौकरी पर रहते हुए वो अपने पद का दुरुपयोग करतेगी और इस शिकायत को आगे बढ़ने नहीं देगी, क्योंकि मामला तो देवास का है। इसलिए हमने हमारे बयान में सारी चीज़ का उल्लेख कर दिया है। हमें आशा है कि इसमें न्याय मिलेगा और रानी बेग के खिलाफ पुलिस एक्शन लेगी। आज मंदसौर हमारा आने का एक मेरा खुद का ये था कि मंदसौर भोपाल मैंने एक को लिखा था कि मेरी पत्नी रानी बेग की सर्विस बुक और जो मैंने इसके खिलाफ शिकायत करी उसके खिलाफ क्या कार्रवाई चल रही है, जो अभी तक आप मुझे लंबित बता रहे हैं, तो उसका आज भी परिणाम ये निकला है कि वो जाँच में है, अभी भी लंबित है। और उनकी जो सर्विस बुक की मैंने मांग भोपाल से की थी, भोपाल ने मंदसौर भेजी। अब मंदसौर कहता है कि आपको वो बाय पोस्ट हम भेज देंगे, जिसकी मैंने कल फिर अपील कर दी है। हो सकता है 2-1 दिन बाद फिर मंदसौर में आ जाए। बस ये है कि पुलिस विभाग मुझे चारों तरफ से, कभी इस एसपी के पास, कभी उस पुलिस अधीक्षक के पास, कभी वहाँ पे अधीक्षक के पास, बस अपने ही कामों में व्यस्त रख के मुझे चारों तरफ से उलझा रहा है। रानी बेग को आज पता चला फिर 15-20 दिन की छुट्टी दे दी है ताकि वो उज्जैन में हम हिंदू संगठन वालों पे दबाव बना सके या मेरे परिवार वालों पे दबाव बना सके। तो हम तो सिर्फ मंदसौर एसपी से मेरा सिर्फ एक इच्छा सा ही वो है कि आप इनको, इस रानी बेग को यहाँ से तुरंत बर्खास्त कर दे या लाइन अटैच कर दे, ताकि ये कानूनी कार्रवाई में विपदा वजना डाले, ना ये किसी को परेशान कर सके। जब तक ये यहाँ पे मंदसौर में पदस्थ रहेगी तब तक कानूनी चीज़ों में बाधा डालती रहेगी और पुलिस लगातार इसका सहयोग करती रहेगी, क्योंकि जब तक ये वर्दी पहनी है जब तक ये बचती रहेगी। जिसे ही इसकी वर्दी के खिलाफ कुछ होगा तो हम, मेरे को पक्का विश्वास है कि मुझे न्यायालय से या पुलिस विभाग से, दोनों से न्याय मिलेगा। आपको यहाँ से संतुष्टि हुई? अभी क्या जवाब? मुझे तो अभी भी कोई संतुष्टि नहीं हुई मंदसौर से भी, क्योंकि मंदसौर विभाग एक अपने आप में एक अलग ही विभाग है, क्योंकि मेरा जो विषय है वो देवास और उज्जैन का है। अब ये ले दे के मुझे बस बार बार मंदसौर भेज देता है। जब मैं 4-5वीं बार आया हूँ, मैं खुद पर्सनल अपने खर्चे से आता हूँ। मेरा हर बार आना यहाँ पे 4 से 5 हज़ार रुपये का पड़ता है और 1 दिन की पूरी छुट्टी पड़ती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो विषय जहाँ का है उसे वहाँ भेजा जाए और हम लोगों को बेफजूल परेशान ना करे जाए। डीजीपी के आदेश अनुसार रानी बेग को कब से निलंबित कर देना चाहिए था, पर पुलिस अधीक्षक मंदसौर, उज्जैन संभाग के आईजी इसको ना जाने के वो बचाने में लगे हुए हैं। शहर में मौसम अब पूरी तरह बदलने लगा है। पिछले कुछ दिनों से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे सुबह और देर शाम ठंडक साफ महसूस होने लगी है। हल्की ठंडी हवाओं के चलते लोग जल्दी सुबह ही घरों के बाहर निकलकर धूप का सहारा लेते दिखाई दे रहे हैं। कॉलोनियां, मोहल्ले और प्रमुख बाजार क्षेत्रों में लोग गर्माहट पाने के लिए धूप सेकते नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल ठंड का असर और बढ़ने वाला है। न्यूनतम तापमान में गिरावट जारी रहेगी और सुबह के समय कोहरा भी छा सकता है। शहरवासियों ने भी अब धीरे धीरे गर्म कपड़े निकालना शुरू कर दिए हैं। बच्चों और बुजुर्गों को ठंड से बचाने की सलाह दी जा रही है। मौसम में आए इस बदलाव से जहां दिन में हल्की गुलाबी ठंड राहत दे रही है, तो वहीं रात के समय ठिठुरन महसूस होने लगी है। कुल मिलाकर सर्दी की आहट से उज्जैन का मौसम खुशनुमा बन गया है।